वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 4 क्लास के इंग्लिश की बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैंने बता दूं कि फॉरवर्ड आपको अगले वीडियो में बता दिया है और प्रीफेस भी अगले वीडियो में बता दिए हैं। और अभी अभी आपको अवार्ड टू द टीचर्स बताने जा रहा हूँ, यानी शिक्षकों के लिए एक शब्द। मैं आपको पहले कवर बता दे रहा हूँ, यानी इस बुक का जो कवर होता है उसके बाद आपको चैप्टर पर ले चलेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 चैप्टर में आई लव ग्रैंडमा लिखा हुआ है, उसको कल से आपको बताएंगे, आज आपको यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए पॉइंट पर ध्यान देते हैं। ब्लॉसम पार्ट 4 इज अ primer cum workbook designed to cater to the needs of the students of class 4। कहता ब्लॉसम पार्ट 4 एक प्राइमर कम वर्कबुक है जिसे कक्षा 4 के विद्यार्थियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी बनाया गया है। It is based on constructivism, the new approach that firmly believes that learners themselves construct their knowledge। कहता यह संरचनावाद पर आधारित है, नया दृष्टिकोण जो दृढ़ता से मानता है कि शिक्षार्थी स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। The purpose of this book is to develop among the learners the skills of listening, speaking, reading and writing in an integrated manner and to enable them to learn English with pleasure। कहता है इस पुस्तक का उद्देश्य शिक्षार्थियों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की कौशल को एकीकृत तरीके से विकसित करने और उनमें आनंद के साथ अंग्रेजी सीखने में सक्षम बनाना है। It also aims at developing a sense of awareness towards their social and natural surroundings and inculcating in them significant social and moral values। कहता है इसका उद्देश्य उनमें सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता की भावना को विकसित करने और उनमें महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करना है। मैं आपको शब्द पर इसलिए पेन रख के बता रहा हूं कि कहां से कहां आपको शब्द जा रहे हैं और कहां से कहां आपको अर्थ निकल रहा है। इसलिए मैंने आपको प्रत्येक शब्द पर आपको पेन रख के बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी से अच्छी ढंग से समझ में आए, कहीं भी त्रुटि न रहे। यदि हाँ, मैं यह आपको एक बार बोलना चाहूँगा कि यदि आप बड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप छोटे, आपके भाई बहन जो भी हैं पढ़ने वाले, उनके पढ़ाई में सहयोग मिल सके, इस वीडियो को पूरे दुनिया में शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि पूरे संसार में फैल जाए, ताकि जिनके पास सुविधा ना हो वो भी अपना मोबाइल से आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं और बुक को बहुत ही अच्छी ढंग से सूक्ष्मता से पढ़ सकते हैं। चलिए
ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको टॉपिक पर ले चलता हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर्स शुड बी टू बिल्ड रिच लर्निंग एनवायरनमेंट रादर देन टू टीच अ टॉपिक। कहता है शिक्षकों का उद्देश्य किसी विषय को पढ़ाने के बजाय समृद्ध शिक्षण वातावरण निर्माण करना होना चाहिए। It is for this reason that instructions to teachers have been given at the beginning। कहता है यही कारण है कि, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इसी वजह से निर्देश शिक्षकों को शुरुआत में दिए गए हैं। The objective is to help the teachers be familiar with the objectives of the lessons and handle them in such a way that a learning environment is suitably created। कहता है इसका उद्देश्य शिक्षकों को पाठ के उद्देश्यों से परिचित कराने और उन्हें इस तरीके से संभालने में मदद करने के लिए है कि शिक्षण वातावरण उपयुक्त रूप से निर्माण किया जा सके। The instructions are of two categories, general and specific। कहता है निर्देश के दो श्रेणियां हैं, सामान्य और विशिष्ट। General instructions are to be followed for all the lessons, whereas the specific instructions are for specific lessons। कहता है सामान्य निर्देश सभी पाठों का या सभी पाठों के लिए बोल सकते हैं कि पालन करती है, यानी अनुसरण करती है, जबकि विशिष्ट निर्देश विशिष्ट पाठों के लिए है। Both categories of instructions have been incorporated into the lessons। कहता है दोनों श्रेणियों का निर्देश पाठों में शामिल किया गया है। However, it is in place to mention that the instructions are only suggestive। हालांकि यह उल्लेख करना उचित होगा कि निर्देश केवल विचारोत्तेजक है। Teachers should feel free to devise their own method or come out with innovative ideas if any। कहता है शिक्षकों को बेझिझक यानी कोई बिना परेशानी यानी चिंता के अपने स्वयं के विधियों का इजाद करने का मतलब यहाँ पर है कि स्वयं के विधियों को बिना झिझक यानी बिना कोई चिंता परेशानी को समझाने यानी बताने, या यदि कोई नवीन विचार हो तो
उनके साथ यानी विचारों के साथ सामने आनी चाहिए, राइट। द ओनली थिंग दैट हैज टू बी kept in mind is that they have the potential to make learning an interesting activity and full of fun। कहता है एक बात जो मन में रखनी है कि यह वह है कि वे सीखने की एक दिलचस्प गतिविधि और मनोरंजन से भरपूर बनाने में की क्षमता है। In other words, the suggested ways or instructions are only to help you and give you a direction। कहता है दूसरे शब्दों में सुझाए गए तरीकों और निर्देश केवल आपको मदद करने और आपको एक निर्देश देने के लिए है। They are not at all the only way to teach the lesson। कहता है वे सभी केवल पाठों को पढ़ाने के लिए नहीं है। The teachers, especially the innovative ones, should keep on thinking and applying any method that meets the objectives of the lesson है। कहता है शिक्षकों को विशेष रूप से नवीन शिक्षकों को यानी नए शिक्षकों को पाठ के उद्देश्यों को पूरा करने के किसी भी विधियों को सोचते रहने और उन्हें लागू करने चाहिए। We always welcome your suggestions and feedback for the improvement of the book। कहता है हम पुस्तक के सुधार के लिए आपकी सुझावों और प्रतिक्रिया को हमेशा स्वागत करते हैं। We hope that you will implement constructivism in your class and take every care to de-stress the young learners। कहता है हमें आशा है कि यानी या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हम आशा करते हैं कि आप अपने वर्ग में संरचनावाद लागू करने और युवा शिक्षार्थियों में तनाव मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, राइट। यहां पर देखिए मैंने आपको ये भी बता दे रहा हूं टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी SCERT पटना बिहार। कहता है पाठ्य पुस्तक विकास समिति SCERT पटना बिहार। SCERT का मतलब होता है स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट। मैं एक बार और वही बोल दूं
कि यदि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरे दुनिया में फैला दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है पढ़ने में और अर्थ समझने में आसानी से पढ़ सके और समझ सके। यदि हाँ आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ें और यदि आप बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पढ़ाई में बहुत ही यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बता दूं कि 11-12 तक जो भी आपको इंग्लिश के सिलेबस हैं मैं आपको अच्छी से अच्छी ढंग से ऑफलाइन की तरह बिल्कुल पढ़ाने का समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि आप अच्छे से अच्छे ढंग से समझ सके सीख सके कि यह इसे कैसे पढ़ा जाता है और इसे कहाँ से कहाँ तक किसका क्या अर्थ है वो आपको आसानी से समझ में आए। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, यूट्यूब में जा कर के मेरे चैनल का नाम सर्च कीजिए और आराम से पढ़िए। मेरे चैनल का नाम ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के है। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।